तो मैं उसको तो बच्चों वो जो वीडियो था तो उसमें हमने ये चीज समझी है कि जैसे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, जैसे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पे फोर्स लगता था, उसको कहते थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो फोर्स होता था Q इंटू E। ऐसे ही बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में, तो सपोज दैट ये कोई एक रीजन है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज B। अब इस रीजन में कोई चार्ज है, वो v की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्लियर? तो लेट ए चार्ज q is moving with velocity v in a region where the magnetic field intensity is b, कैपिटल B। तो मैं कैपिटल B से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज द वेलोसिटी एंड q इज द चार्ज। तो बच्चों अगर एक चार्ज किसी वेलोसिटी v से मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है, उस फोर्स का नाम होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स, या इसी को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कहा जाए या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहा जाए, बोथ आर द सेम थिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये है हमारा टॉपिक आज का, कि आज की इस क्लास में हम मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस करेंगे जो किसी मूविंग चार्ज पे लगता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो समझते हैं इसको। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द स्क्रीन? क्या बाकी बच्चों के साथ भी ये समस्या है स्क्रीन वाली? अंकित, इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? क्या स्क्रीन क्लियर है सबको? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा विजिबल है कमेंट सर। बॉक्स, डोंट यूज द माइक। प्लीज सब कमेंट बॉक्स में बताएं स्क्रीन क्लियर है सबको कि नहीं है। ठीक है, मलक को प्रॉब्लम आ रही है, स्वाति को भी प्रॉब्लम थी। देखो ये स्क्रीन क्लियर ना होने का रीजन हो सकता है आपका नेटवर्क। अच्छा, स्क्रीन किसी को विजिबल ही नहीं है क्या? देखो दो समस्याएं हो सकती हैं, या तो स्क्रीन विजिबल नहीं है या तो स्क्रीन क्लियर नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करके बताओ विजिबल है कि क्लियर नहीं है। बेटा पिन करें उसको। क्लियर नहीं है। अच्छा क्लियर नहीं है, बेटा वो नेटवर्क इशू हो सकता है आपका। फिर उसको ना आप एक काम करो, आप एक बार नेटवर्क रिफ्रेश करके ना रिकनेक्ट करो, ठीक है? स्टिल अगर आप लोगों को उतना अगर क्लियरिटी नहीं मिल रही इस क्लास में, तो ये वीडियो मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप ना इसको दोबारा देख सकते हो। तो पेशेंस रख के पूरे वीडियो को देखें, थोड़ा सा मैनेज करें नेटवर्क इशू को, आप दोबारा इसको देख लेना अगर समस्या कहीं हो रही है, ठीक है? तो चलो अब समझते हैं इसको। तो बच्चों एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, दैट फोर्स इज गिवन बाय, तो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड Fm से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज गिवन बाय Q इनटू V क्रॉस B। तो ये है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। तो किसी भी चार्ज Q पर
जो v की वेलोसिटी से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B में, the force acting on that charge is given by this expression. Again, अगर हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो हमें पता है कि हम अगर मैग्नीट्यूड इसका लिखना चाहें तो Q रहेगा, B क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बच्चों VB साइन थीटा। आप रिमेंबर करो क्लास 11th को, A क्रॉस B अगर होता था क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता था वो होता था AB साइन थीटा। क्लियर? तो इसी लॉजिक से अगर हमें इस मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालना है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा V क्रॉस B का। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा VB साइन थीटा। क्लियर? तो देखो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया, QVB साइन थीटा। तो कभी भी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए क्वेश्चन में कि कितना फोर्स लग रहा है, तो वो आप इस फॉर्मूले से बताओगे, QVB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। So theta is the angle between velocity and magnetic field. ठीक है, सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? ठीक है, तो जो लोग अभी लेट कनेक्ट हो रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं इस फोर्स के बारे में बता रहा था कि द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Q V क्रॉस B। अगर इस अंकित माइक ऑफ करो अपना। ठीक, अगर हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को जानना चाहें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय QVB साइन थीटा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। अब अगर हम इस फोर्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें डिटेल में, तो बच्चों कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जो आपको समझना है। कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, हमें ये चीज भी जानना जरूरी है। बेटा अंकित पिन करो जा करके, तुम पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में जाओ और मेरे नाम पे जाके पिन करो। गो टू द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड पिन माय नेम। मेरे नाम पे पिन करना है। नो, पिन ऑन द सदगुरु पब्लिक स्कूल, नॉट माय नेम, क्योंकि जो वीडियो है वो सदगुरु पब्लिक स्कूल के नेम से टेलीकास्ट हो रही है। जाके करो इसको जल्दी से, सदगुरु पब्लिक स्कूल वाला। चलो अब देखो ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों जो फोर्स है वो साइन थीटा पे देखो डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, फोर्स मिनिमम कब होगा जब साइन थीटा मिनिमम होगा। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। और बच्चों साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 90 डिग्री। तो देखो पहली बात बच्चों ये पता चल गई कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है ये मैक्सिमम कब लगता है, तो ये मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री का मतलब ये है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कभी भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के, उस कंडीशन पे उस पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
अब वो कितना फोर्स लगता है मैक्सिमम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं Fm मैक्स। तो मैक्सिमम फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, तो बच्चों इस फोर्स के फॉर्मूले में साइन थीटा को क्या रख दें हम, 1 रख दें, क्योंकि हमें पता है फोर्स मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा 1 होना चाहिए। तो 1 अगर आप रखते हैं वहां पर, तो देखो मैक्सिमम फोर्स आ गया QVB। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगता है, QVB लगता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में एंगल कितना होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो होता है 90 डिग्री। तो ये रही बात मैक्सिमम फोर्स की। फोर्स मिनिमम कितना होता है, मिनिमम का मतलब जीरो कितना होगा, क्योंकि मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है बच्चों, जीरो हो सकता है। तो बच्चों फोर्स जीरो होगा कब, जब साइन थीटा भी जीरो हो। और आपको पता है कि साइन थीटा इज जीरो फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्लियर? सो दिस फोर्स इज जीरो व्हेन द थीटा इज 0 डिग्री। और थीटा जीरो का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बच्चों 0 डिग्री होता है, तो वो दो वेक्टर कैसे ओरिएंट हो सकते हैं। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो वो दो वेक्टर पैरेलल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एक और केस होता है बच्चों जब ये फोर्स जीरो हो सकता है। तो बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो जीरो दो एंगल के लिए होती है। एक तो 0 डिग्री हो गया, और एक एंगल और होता है जिसके लिए साइन थीटा 0 होता है, और वो एंगल होता है बच्चों 180 डिग्री। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो फोर्स है वो 0 होगा फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जब वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के तब फोर्स 0 होगा, या वेलोसिटी एंटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, उस परिस्थिति में भी फोर्स क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब थीटा इज 0 तो 0 डिग्री में पैरेलल होंगे दोनों। थीटा की वैल्यू जब 180 होगी तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। मतलब कुछ इस तरह से होंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है राइट की तरफ तो वेलोसिटी भी उसी की डायरेक्शन में होगी। तो इस परिस्थिति में थीटा क्या कहोगे, 0 होगा। 180 वाला केस क्या होगा कि लेट करो मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द राइट साइड बट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडीशन में जो एंगल होगा दोनों के बीच का वो कितना होगा, 180। तो इन दोनों ही कंडीशंस में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बच्चों चार्ज में 0 होता है। तो ये थे बच्चों कुछ स्पेशल केसेस रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फोर्स। मैक्सिमम कब होता है और 0 कब होता है। तो ये तो देखो बच्चों हमने मैग्नीट्यूड की बात करी। अभी हमने डायरेक्शन नहीं निकालना सीखा कि ये जो फोर्स है ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मतलब इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो देखो मैग्नीट्यूड तो निकालना हमने सीख लिया। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। लेकिन अभी हमने डायरेक्शन निकालना नहीं सीखा। तो अगर हमें डायरेक्शन निकालना है बच्चों तो डायरेक्शन के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिख रहा होगा आपको ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है उसमें यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। तो ये बात हम लिख लेंगे कि फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B।
तो जिस डायरेक्शन में आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही डायरेक्शन आपके फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो मतलब अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालना है तो हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, सीधी सी बात। तो चलो अब हम क्लास 11th के रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, और वहां पे हमने स्टार्टिंग में ही क्रॉस प्रोडक्ट्स को पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो उसको जल्दी से देखो रिवाइज करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सब जल्दी से। अब देखो, तो अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है इस फोर्स की, यानी V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालनी है, तो वो देखो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। तो बच्चों अगर मान लो एक वेक्टर है A और एक दूसरा वेक्टर है B, ठीक, दोनों के बीच में लेट करो एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। और मैं कहूं तुमसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, तो मतलब A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या हो। तो बच्चों यहां पे हम जो रूल यूज करते हैं वो यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो किस रूल का यूज करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करने वाले हैं। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि पहले वाले वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड लो, और राइट हैंड में ना आप अपने थंब को और फिस्ट को कुछ इस तरह से अरेंज कर लो कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और अब आपको अपनी फिस्ट को पहले वाले वेक्टर की तरफ अरेंज अलाइन करना है। मतलब पहला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है, तो ए की तरफ किया और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ क्या कराओ, फिस्ट को रोटेट कराओ। तो मैं ए से बी की तरफ अगर रोटेट कराता हूं तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। अगेन मैं ए से बी की तरफ रोटेट करा रहा हूं फिस्ट को, तो जो थंब है मेरा दैट इज पॉइंटिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो जो मेरा थंब है वो बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, इनवर्ड्स। ऐसे ही अगर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पूछूं तो बच्चों आप बी से ए की तरफ रोटेट कराओगे, और अगर बी से ए की तरफ फिस्ट को आप रोटेट कराते हो तो देखो थंब जो है दैट इज पॉइंटिंग आउटसाइड द बोर्ड। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर। तो देखो इस तरह से आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बता सकते हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान से, एक ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी क्लास 11th में, उसको मैं फिर से यहाँ बताता हूँ। पहले वाले केस को देखो, ए क्रॉस बी, तो बच्चों ए से अगर हमें बी तक आना है तो कैसे रोटेट होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो ये बात बच्चों हमेशा याद रखना है कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हो तो हमेशा आंसर क्या होगा, डायरेक्शन का इनवर्ट होगा। और अगर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट हो रहे हो, इफ यू आर रोटेटिंग योर फिस्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, उस कंडीशन में जो आंसर होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो आप बार बार ऐसे राइट हैंड रूल नहीं लगाएंगे, आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की हेल्प से आंसर बताओगे। जैसे एग्जांपल के लिए, तो अब ये लिख लो आप, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो इनवर्ड होगा आंसर, इनवर्ड डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसको समझते हैं हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इस तरफ का अरेंज कर रहा हूं।
तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। सपोज दैट देयर इज ए वेक्टर, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये क्या है बच्चों, जेड एक्सिस। एक चार्ज है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो किधर हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और मैंने बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि वेलोसिटी जो है चार्ज की वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो V क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी ये आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे आंसर दें आप लोग कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो V क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन सभी कमेंट करें। अभी सिर्फ एक ही आंसर आया हुआ है, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं अभी। ठीक है, विदुषी ने भी आंसर दे दिया है। बच्चों ये याद रखो, क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, कितना सिंपल है याद रखना। रितेश ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड रितेश। ओके वेरी गुड। तो आप सभी बच्चे आउटवर्ड दे रहे हैं, देखो कितना तुरंत समझ में आएगा। बच्चों V क्रॉस B मतलब किधर से किधर रोटेट करना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर तुम्हें जाना है बच्चों तो कैसा रोटेशन करना पड़ेगा तुमको, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन करना पड़ेगा। और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट होते हो तो द आंसर विल बी आउटवर्ड्स। कैसा होगा बच्चों आंसर, आउटवर्ड होगा। बट आप सभी का आंसर गलत। बच्चों यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिया है, तो आपका आंसर ना एक्सिस के टर्म्स में होना चाहिए, ऐसे आउटवर्ड इनवर्ड नहीं कहोगे। तो बच्चों यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस होगी, तो वो होगी पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्योंकि इधर तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी। तो आप आउटवर्ड्स लिखोगे तो गलत नहीं है, बट ज्यादा स्पेसिफिक होना है, क्योंकि आपको ना ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस। तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। तो याद रखो आउटवर्ड में कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है। समझ गए? तो द आंसर विल बी पॉजिटिव जेड एक्सिस। डन एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक और ट्रिक है यहाँ पर। एक ट्रिक ये है बच्चों कि तुमको किसकी डायरेक्शन निकालनी है, बी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। देखो एक और तरीके से तुम चेक कर सकते हो, ये बताओ वेलोसिटी किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन आई कैप की तरफ है। क्रॉस लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, जे कैप की डायरेक्शन में है। और बच्चों आई क्रॉस जे जो होता है ये होता है के कैप। ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया था कि आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है वो क्या होता है, के कैप होता है। इसका मतलब V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो के कैप की डायरेक्शन में होगी, और के कैप बच्चों पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप होता है, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप वेक्टर होता है और जेड एक्सिस की तरफ के कैप वेक्टर होता है। ये चीज मैं रिमाइंड करा दूं तुम्हें, ये कैसे याद रखोगे। सपोज दैट ऐसे बना लेते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक। अब यहां पे देखो आई क्रॉस जे,
तो अगर I क्रॉस J निकालना है तो आंसर क्या होगा? K होगा। लिखते जाएंगे इसको। तो I कैप क्रॉस J कैप अगर निकालना है तो आंसर K कैप होगा। ऐसे ही J क्रॉस K निकालोगे तो आंसर क्या होगा? I कैप होगा। और K क्रॉस I निकालना है तो क्या होगा बच्चों? आंसर J होगा। तो समझ गए कैसे घूमना है इस सर्कल में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमना है। ठीक, तो I क्रॉस J किया तो आंसर K है, J क्रॉस K किया तो आंसर I है, K क्रॉस I किया तो आंसर J। अगर हमें उल्टा करना पड़ा तो आंसर निगेटिव होगा। जैसे अगर हमें उल्टा घूमना पड़ा तो आंसर निगेटिव होगा। देखो कैसे? J क्रॉस I, तो बच्चों हमारा सेंस क्या था? I J K। इस सेंस में याद रखो I J K। तो अगर हम J से I जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं ना, रिवर्स ऑर्डर में। तो जब भी रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो बच्चों J क्रॉस I तो K तो होगा ही आंसर में, बट पॉजिटिव की निगेटिव, तो आंसर इज माइनस टाइम्स। ऐसे ही I क्रॉस K, तो बच्चों आंसर J कैप तो होगा लेकिन माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हो। ऐसे ही K क्रॉस J, आंसर विल बी माइनस I कैप। तो देखा आप इस सर्कल की हेल्प से, इस ऑर्डर की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो इफ यू नो द डायरेक्शंस। अगर आपको I कैप, J कैप, K कैप पता है तभी आप इस रिजल्ट का यूज कर पाओगे। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। अभी बच्चों मीटिंग ऑफ हो जाएगी 10 मिनट में, सभी रिकनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? देखो अगर मैं बता दूं बच्चों की एक ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज है, क्वेश्चन है देयर इज ए चार्ज, उसकी जो वेलोसिटी है वो है 2I कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक, एंड इट इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है दैट इज -4K कैप मीटर पर 4K कैप। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, कैपिटल T। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी बस जान लो कि द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, जिसको कैपिटल T से लिखते हैं। दिस इज द टेस्ला। तो बच्चों ये टेस्ला कार नहीं है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल T, टेस्ला, ठीक है? तो देखो ये दिया है क्वेश्चन की वेलोसिटी है 2I कैप मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड है -4K कैप टेस्ला। क्या पता चलता है इससे कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो है I कैप की डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो है -K कैप की डायरेक्शन में। समझ गए बच्चों? अच्छा, तो आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो बच्चों V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है। चलो बताओ सब जल्दी से कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। देखो एक आंसर आ चुका है +J कैप आ रहा है, और आंसर्स देखते हैं हम बाकी लोगों के क्या आ रहे हैं। एक और आंसर आ चुका है अमित का +J कैप, वेरी गुड। और लोग बाकी लोग क्या कर रहे हो, तुरंत आंसर बताओ, ये चीज आना चाहिए सबको करना। अभी सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आ गया है, मधु ने भी आंसर दे दिया है +J कैप। ये वही बच्चे आंसर दे रहे हैं जो घर में कल वीडियो देख के आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला है कि
वीडियो को एक दिन पहले जरूर देख के आए आप, क्योंकि यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ एक रिवीजन करा रहा हूँ। चलो अब देखो इधर, वेलोसिटी इज इन आई कैप डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के कैप। तो बच्चों जब कभी ऐसा केस आ जाए तो माइनस को आप बाहर कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट के, मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा अंदर, आई क्रॉस के बचा। और बताओ आई क्रॉस के क्या होगा, आई इंटू के। ऐसे जा रहे हो रिवर्स ऑर्डर में, तो आई क्रॉस के विल बी माइनस जे होगा। तो आई क्रॉस के क्या होगा बच्चों, माइनस जे होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो द आंसर इज प्लस जे कैप। तो देखा आंसर क्या हो गया, प्लस जे कैप हो गया। इसका मतलब v क्रॉस b की जो डायरेक्शन है वो प्लस जे कैप की तरफ है। बेटा मैं सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा हूं विदुषी, आपको मैग्नीट्यूड्स नहीं लेना होता है यहाँ पर, सिर्फ आप आई कैप और के कैप को लेकर के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो डायरेक्शन वाला, क्योंकि डायरेक्शन में हमको इन नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ डायरेक्शन वाले टर्म्स को देखना है। ठीक है, सर माइक क्रॉस क्या हुआ, किसी ने माइक ऑन किया क्या? अच्छा, वॉइस इज नॉट कमिंग। एक मिनट लेट मी चेक। अब आ रही है आवाज? ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, डायरेक्शन की इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाते कैसे हैं बच्चों? तो ये बात आप सबको पता है कि इन ऑर्डर टू शो द इनवर्ड डायरेक्शन वी यूज क्रॉस। यानी अगर मैंने ऐसे लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड लिखा और ये बगल में क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ये क्रॉस से हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, और अगर कोई वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डॉट यूज करेंगे। तो क्रॉस फॉर इनवर्ड, डॉट फॉर आउटवर्ड। ठीक है, तो क्योंकि अब देखो मैं मैग्नेटिक फील्ड को बोर्ड के अंदर तो दिखा नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द नेगेटिव जेड एक्सिस, और नेगेटिव जेड एक्सिस तो बच्चों बोर्ड के अंदर जा रही होगी, तो वो तो मैं इसमें नहीं दिखा सकता ना। इसलिए मैं यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे क्रॉस लिख दूंगा, तो आप समझ जाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड में अंदर की तरफ है, क्योंकि बेटा अंदर वाली चीज थोड़ा ड्रॉ कर पाओगे कॉपी में, इसलिए। अब ध्यान से देखो, तो बच्चों वेलोसिटी है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो रोटेट कराया जाए बच्चों वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो देखो मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी फिस्ट किया और मैं अपनी फिस्ट को रोटेट करूंगा अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर की तरफ है। तो देखो अभी मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिस्ट किया और देखो मैंने अंदर की तरफ रोटेट कराया, इनवर्ड टू द बोर्ड। तो देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसीलिए देखा v क्रॉस b किया, थंब इज टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो देखा आंसर मिल गया, किस तरफ आंसर आया, जे कैप की तरफ आंसर आया। तो कई बार आप डायग्राम को ड्रॉ करके भी ना राइट हैंड थंब रूल लगा के आंसर निकाल सकते हो।
क्लियर? चलो अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ। velocity is minus 2i cap, magnetic field is k cap। ठीक, तो ये देखो क्वेश्चन है, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड